ग्रीन टी एक्चुअली हमारी बॉडी को चेंज किस तरह करती है? मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो एलडीएल है, यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गए हैं। जब आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। हिबिस्कस टी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, इसका क्या फायदा है? जिन्हें कंजेशन रहती है, बलगम ज्यादा रहती है, जिनके बॉडी के अंदर लिक्विड ज्यादा है, तो इसको हम इसका डिकॉक्शन बना के इस्तेमाल करेंगे। जोड़ों के दर्द के लिए कौन सा कहवा पी सकते हैं? का कावा बहुत ही कमाल का रिजल्ट है। अगर किसी को नींद का इशू है, उसको रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया जैसी बीमारी से वो गुजरा है, तो उसे कौन सा कहवा लेना चाहिए कि उसकी नींद में आसानी हो जाए? अक्सर हम घर में ग्रीन टी पीती हैं, लेकिन हमें उसकी अफादियत नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि ग्रीन टी हमारी बॉडी पे जाके किस तरह असर कर रही होती है, किस तरह हमें वेट लॉस की तरफ लेके जा रही होती है, किस तरह हमें स्टमक के प्रॉब्लम से बचा रही होती है। तो आज इस पूरे पॉडकास्ट में आपको कहवा जात के बारे में बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि हम हर्बल टीज़ के थ्रू अपनी कौन कौन सी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रख सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। हम बात करेंगे हर्बल टीज़ पे, कहवा जात पे। हम बहुत ज़्यादा कहवे घर में बना के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका ये नहीं आइडिया होता कि इसकी अफादियत क्या है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि तिब में, हिकमत में कहवा जात यानी हर्बल टीज़ की अहमियत एक्चुअली है क्या? अगर हम गर्मी के मौसम के अंदर कहवाजात की बात करते हैं तो ऑडियंस के जहन के अंदर ये सवाल आता है, पहले इतनी बेतहाशा गर्मी है, हबस का मौसम है, टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर रहा है, तो हम कहवाजात क्यों इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर देखें कि हम इसको एलाबोरेट क्यों करते हैं, कहवाजात क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। जब भी आप किसी एक सॉलिड रेमेडी को, हर्ब को लेते हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है आपकी बॉडी के अंदर कम है। जैसे ही आप उसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसकी एफिकेसी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे आप एक टैबलेट ले रहे हैं तो वो देर से असर करेगी, उसकी बजाय अगर आप कोई एक इंजेक्शन लगवा रहे हैं या ड्रिप लगवा रहे हैं तो वो फ़ौरन से आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है और आपके अंदर जो फ़ौरन असर आता है। इसी तरह अगर आप अदरक खाते हैं या अदरक का कहवा पीते हैं, तो अदरक का कहवा पीने की वजह से इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो जिंजीरोल है, वो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है। इसी तरह हम देखते हैं कि बाज़ चीज़ें जो हम कहते हैं, तो हमें तिब्ब यूनानी के अंदर टर्म इस्तेमाल होती है, हम कहते हैं लतीफ़ अज्ज़ा और कसीफ़ अज्ज़ा। अगर हम जो हर्ब्स हैं, चाहे इनके हमारे पास उनके हम बार को यूज़ कर रहे हैं, सीड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो देर से आपकी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप पानी जो हम कहवाजात का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लतीफ़ अज्ज़ा हैं, ये ईज़िली हो जाते हैं। इसके अलावा इसका ये भी एक असर होता है, अगर आप कुछ हर्ब्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें आप ग्राइंड करते हैं, तो ग्राइंड करने की वजह से उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, अगर वो वोलेटाइल ऑयल के फॉर्म के अंदर हैं, एसेंशियल ऑयल के फॉर्म के अंदर हैं, तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं ग्राइंडिंग की हीट की वजह से। लेकिन जब आप डिकॉक्शन या फिर इन्फ्यूजन इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी आती है। अगर आप ग्राइंड करके इस्तेमाल करते हैं, तो बाज़ का जो आपका स्टमक का जो म्यूकेसा है, म्यूकोज़ा, उसके ऊपर भी इरिटेशन काज़ होती है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, हार्टबर्न, अल्सर की कंडीशन आ जाती है। तो इसे जो कहवाजात हैं, ये आज से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इनकी तारीख़ बहुत पुरानी है। तिब्ब यूनानी के अंदर हम देखते हैं, ये यूनान से हमारे पास स्टार्ट हुआ, यूनान से हमारे पास ये अरब के पास गया, अरब से फिर ये हमारे पास सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम लौंग को देखते हैं, लौंग का हमारे पास मिस्र की जो तारीख़ है, उसके अंदर इसका ज़िक्र पाया जाता है। इसी तरह अगर हम अदरक को देखते हैं, अदरक की तारीख़ 5000 साल पुरानी है। मतलब जब से इंसान स्टार्ट हुआ, तारीख़ इंसानी स्टार्ट हुई, इंसान ज़मीन के ऊपर आया, तो उस वक़्त हमारे पास ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो नहीं थी। हमारे पास सिर्फ़ हर्ब्स थे जिनसे इलाज किया जाता था, ये टैबलेट, कैप्सूल, मुख्तलिफ जो मॉडर्न डोज़ेज फ़ॉर्म है वो नहीं थी, तो इंसान तब से उनको इस्तेमाल कर रहा है। चाहे इनको ग्राइंड करके इस्तेमाल कर रहा है या फिर उनको कहवाजात की शक्ल के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो आपके स्टमक पे अल्सर या कोई ना कोई प्रॉब्लम भी इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर हम ग्राइंड ना करना चाहें, तो हम फिर किस तरह अपने कहवाजात को बना सकते हैं, यानी हर्ब्स को हम ग्राइंड ना करें तो क्या करें? अब देखें, इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे पास टर्म है इन्फ्यूजन और दूसरा हमारे पास है डिकॉक्शन। जितनी भी चीज़ें हमारे पास गर्मी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनको हम बॉयल नहीं करते, बॉयल हम सिर्फ़ वाटर को करते हैं। जस्ट लाइक गर्मी के मौसम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत सब्ज़ धनिया है। सब्ज़ धनिया का मिज़ाज जो है वो सर्द और तर है। अगर आप इसके अंदर हम जो वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं, इसका जो एक्टिव इंग्रीडिएंट है वो लिनानोल है। लिनानोल जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर
बॉयल हो जाता है। वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को बॉयल करेंगे, उसके अंदर आपने धनिया भी डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो पहले जो है लिनालोल वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो जो चीज़ आपकी बॉडी को चाहिए थी वो पानी के अंदर नहीं रही, उसकी खुशबू आप देखेंगे वो कमरे के अंदर फैल गई है, तो वो हवा के अंदर चली गई है। तो बेटर इज़ कि आप ये जो चीज़ें हैं आपने क्या करना है, आपने वाटर को बॉयल करना है, चूल्हा बंद कर दें, पानी आप ले लें। उस पानी को जब वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचता है, तब आप उसके अंदर मुट्ठी भर धनिया डालें और उसको आप कवर कर दें। कवर करने का पर्पज़ ये होगा कि जो वोलेटाइल ऑयल हैं वो उसके अंदर पानी के अंदर ही मौजूद रहेंगे, वो इवेपोरेट नहीं होंगे। फिर उसे आप रूम टेम्परेचर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसे जो भी हमारे पास जो मिट्टी का गिलास है या फिर घड़ा है, उन चीज़ों के अंदर डाल के रूम टेम्परेचर के ऊपर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको बहुत ही इफ़ादियत आएगी। चीज़ों को ग्राइंड करने से हमने कहा कि जैसे लाइक मेथी दाना हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है कि जितने हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हैं, डायबिटीज़ शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के लिए, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जिनका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है उसके लिए, इन तमाम के अंदर मेथी दाना का बहुत कसरत से हमारी सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप इसे कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं और इसे ग्राइंड करके इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये नुकसान है कि वो इरिटेशन काज़ करेगा। ग्राइंडिंग करने का पर्पज़ ये होता है कि एक्चुअली उसका साइज़ जब कम हो जाता है, साइज़ कम होने की वजह से वो बॉडी के अंदर ईज़िली एब्ज़ॉर्ब होता है, लेकिन अब उसे ज़्यादा ग्राइंड करते हैं तो फिर उसके हर चीज़ से कुछ बेनिफिट हैं और कुछ उसके ड्रॉबैक हैं। तो मुझे ये बताएं कि जितने भी कहवा जाते हैं वो मतलब अगर मैं कोई कहवा पीती हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई सौंफ का बना के कहवा पी लेती हूँ या लौंग डाल के मैं कहवा बना के पीती हूँ, तो वो बॉडी में जाके किस तरह प्रोसेसिंग किस तरह होती है बॉडी में जाके कहवे की? अब देखिए, जिस तरह आपने बात की कि कहवा जात असर कैसे करते हैं, तो उसके अंदर जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जो आपका ओरल कैविटी है उसी के अंदर ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाए। जैसे हम फूड की बात करते हैं, फूड के अंदर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, लिपिड हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब्स जो हैं वो आपके ओरल कैविटी के अंदर ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इनटेक करते हैं, प्रोटीन आपका स्टोमक के अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन एंजाइम है, वो उसको जाके ब्रेक डाउन करेंगे, फिर वो स्मॉलर पार्टिकल में होंगे, तब जाके वो आपके एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन अगर आप फैट्स लेते हैं, तो फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाके ब्रेक डाउन होगा और वहीं पे जाके उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। इसी तरह ये जो हम कावाजात इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम जिस तरह मैंने आपको ज़िक्र किया, आपने इन्फ्यूजन या डिफ्यूजन के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करना है। जो हमारे पास पत्तों की शक्ल के अंदर या फिर हमारे पास जो फूलों की शक्ल के अंदर चीज़ें आती हैं, वो हमारे पास ईज़िली हमारी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होती हैं। उनको आपने डिकॉक्शन, उनका आपने कहवा नहीं बनाना, उनका आपने सिर्फ़ इन्फ्यूज़न मतलब आपने सिर्फ़ गर्म पानी के अंदर डालना है। अब पत्ते हमारे पास जस्ट लाइक जैसे मैंने सब्ज़ धनिये का ज़िक्र किया, उसके अलावा पुदीने का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। पुदीने को भी ज़्यादा गर्म पानी के अंदर बॉयल नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ गर्म पानी के अंदर डाल दें। इसी तरह जो तुलसी के पत्ते हैं, वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव रेमेडी जो हमारे जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जिनको सांस का मसला होता है उनके लिए। इसी तरह गुलाब की पत्तियां जो हैं, गुलाब हमारे पास अर्के गुलाब भी आता है, लेकिन गुलाब की पत्तियों का जो कहवा है उसे भी आप गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं, 5 से 10 मिनट पड़ा रहेगा, उसके बाद आप स्टीफ कर लेंगे, छान लेंगे, फिर वो पिएंगे, उसका एक्टिव बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम अक्सर अब सुनते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिटॉक्स टी का कॉन्सेप्ट, और इसी तरह हमने डाइजेशंस के लिए भी कोई डिफरेंट डिफरेंट टीज़ बनाई हुई हैं। तो ये ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या? डिटॉक्स टी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या? और इससे हमारी बॉडी को फ़ायदा किस तरह होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़हर है, ठीक है? टॉक्सिक। डिटॉक्स मतलब आपने जो आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल, ज़हरीले मादे आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो गए हैं, आपने उनको रिमूव करना है। जितना आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट है, अब जिस तरह हम ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो एलडीएल है, दैट इज़ द टॉक्सिक मटेरियल। इसी तरह यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गए हैं। दीज़ आर कॉल्ड, हमने कहा कि जब आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो लीवर है उसकी एफिकेसी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डेलिकेट हो जाएँगी, उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन और इसके अंदर डायलिटेशन की प्रॉपर्टी जो वो बेहतर हो जाएगी। आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। जिस तरह आपने ग्रीन टी का ज़िक्र किया, ग्रीन टी के अंदर हमने कहा कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट भी जो है वो हमारे पास डिटॉक्स का काम करते हैं, आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। अगर हम इसको डिटॉक्सिफिकेशन को तिब्ब यूनानी के साथ इस्तेमाल करें, तो तिब्ब यूनानी के अंदर हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल जिसे हम तनकिया कहा जाता है, ठीक है? तनकिया का मतलब फारिग करना। अगर जैसा हमने काफ़ी ज़िक्र भी किया कि हमारे पास जो तिब्ब यूनानी के अंदर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, सुफ़रा, खून, बलगम और सदा,
जो सौदा है जिसे हम टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं, अगर वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाए तो हम ऐसी चीज़ें देते हैं जिसकी वजह से वो जब वो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से रिमूव आउट होगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिक रिमूव हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छी आपकी बॉडी है वो परफॉर्म करती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारी जितने भी कहवा जाते हैं वो हमारे हाजमे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सिर्फ डाइजेशन को ही ठीक नहीं कर रहे होते, वो आपकी कार्डिक हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, इसके अलावा वो आपके ब्रेन के लिए भी अच्छे हैं। जिस तरह इस मौसम के अंदर मैंने आपके साथ ज़िक्र किया कि धनिया जो है, कोरिएंडर, ठीक है? सब्ज़ धनिया जो है उसका मिज़ाज सरतर है। इस मौसम के अंदर इंसान को जो कॉमन बीमारियाँ आती हैं, ठीक है? अब बीमारी क्यों आती है? इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस की फ़िलॉसफ़ी भी यही है, तिब्ब यूनानी की फ़िलॉसफ़ी भी यही है कि जब बाहर क्या हीट आपकी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म क्रिएट होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी स्किन की तरफ ज़्यादा हो जाती है। जब स्किन की तरफ ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है। जब स्किन की तरफ आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपके लीवर की तरफ, आपके स्टमक की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम है। इसी वजह से गर्मी के अंदर आपको भूख कम लगती है, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसका तरीका क्या है कि आपने क्या करना है? बजाय इसके कि आप कोई और ऐसी चीज़ें लें जो कि गर्मी ज़्यादा पैदा करें, आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना या फिर ठंडी जगह के ऊपर रहना। इसके अलावा जैसे मैंने आपका ज़िक्र किया, जब आप धनिया का इस्तेमाल करते हैं, तो धनिया आपकी बॉडी के अंदर कूलिंग, ये सिर्फ़ हम आप रिफ्रेशिंग और रेफ्रिजरेंट के तौर पे काम करेगा। ऐसे लोग जो दिल के गर्मी के अंदर कहते हैं कि मेरा दिल डूबे जा रहा है, इसके अंदर तिब्बे यूनानी का खफ़क़ान की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में उसे पाल्पिटेशन कहते हैं, जिसका दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। उसके लिए जो सब्ज़ धनिया है वो बेस्ट रेमेडी है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही, मतली का एहसास होता है, उसको ऐसे इसको महसूस होता है कि जैसे कोई उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको मतली की कंडीशन हो रही है, उसके अंदर सब्ज़ धनिया जो है बेस्ट रेमेडी है। इवन के हीट स्ट्रोक जब हो जाता है, उसके अंदर भी हम कहते हैं कि आप सब्ज़ धनिये का ठीक है, बेशक आप उसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करने के बाद उसको किसी भी मलमल के कपड़े के अंदर निचोड़ लें, वो धनिये का पानी बन जाएगा। उस धनिये के पानी के अंदर आप आधे लीमू का रस टपका लें। इसके अलावा इसके अंदर आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकती हैं, जस्ट लाइक हमारे पास जो पुदीना है, दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी। पुदीना जो है उसके भी इसी तरह असरात हैं, ये रिफ्रेशिंग रेफ्रिजरेंट, मतलब ऐसे लोग जो कहते हैं कि मुझे एंग्ज़ायटी है, मुझे डिप्रेशन है, ये सिर्फ़ निज़ाम को ठीक नहीं कर रहा, ये बल्कि आपकी जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन है उसको भी ठीक करता है। अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस को आप देखते हैं, आपकी जो गट है उसे सेकंड ब्रेन कहा गया है, कि अगर आपकी निज़ाम ठीक है तो ऑटोमेटिकली आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और साइकिक डिसऑर्डर जितने भी हैं, ये भी नहीं होंगे। तो जब हमने कहा कि ये हमारे पास सिर्फ डाइजेशन को ठीक नहीं कर रहे, जब डाइजेशन ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली आप रिफ्रेशिंग और बल्कि आपका मूड इन्हांसर के तौर पे भी ये काम करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अब कुछ चीज़ों के नाम लेने लगी हूँ, आप मुझे उनके मिज़ाज बताएँगे और उसके बाद बताएँगे कि वो कहवा जात में किस तरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिंट की, पुदीने की। तो मुझे बताएँ कि पुदीने का मिज़ाज क्या है और ये किन-किन चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर ठीक करता है? पुदीने का मिज़ाज जो है वो गर्म है, ठीक है? लेकिन इसके हम बॉडी के ऊपर जब एफ़िकेसी देखते हैं, उसका हम कहते हैं कि ये एक मोतदिल मिज़ाज के लिहाज से है। गर्मी के मौसम के अंदर इसको इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, अगर आपको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के अंदर जलन हो रही है, पेशाब आपको कम आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो पेपरमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। आप जितने भी जो हमारे सिरप्स आते हैं, उन तमाम के अंदर आप देखेंगे डाइजेशन के जितने भी सिरप हैं, निज़ाम को ठीक करने के लिए, उनके अंदर जो पुदीना है वो मेन इंग्रेडिएंट है। पुदीने के अंदर हमारे पास जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो मेंथोल है, ठीक है? मेंथोल का भी मैंने आपको बताया था, मेंथोल जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए पुदीने को भी जिस तरह हमने धनिया का बताया, पुदीने को भी बॉयल नहीं करना, गर्म पानी लेके आपने दिस इज़ कॉल्ड एज़ इन्फ्यूजन, आपने इसका इन्फ्यूजन इस्तेमाल करना है आपने इसका। और टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया, जो मेन अगर आप इसको याद करना चाहें कि किन चीज़ों का आपने कहवा इस्तेमाल करना है और किन का आपने इन्फ्यूजन इस्तेमाल करना है, जो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास पत्तों की शक्ल के अंदर हैं, फूलों की शक्ल के अंदर हैं, उन तमाम का आपने इन्फ्यूजन गर्म पानी के अंदर डालना है, बॉयल नहीं करना। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास फल की शक्ल के अंदर हैं या फिर आपके पास छाल की शक्ल के अंदर हैं, बार्क हैं, जिस तरह हमने कहा फल के लिए हमारे पास सौंफ आ जाती है, अदरक आ जाती है। छाल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दालचीनी आ जाती है, या अगर हम किसी चीज़ की जड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तमाम का आपने डिकॉक्शन बनाना है गरम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो पुदीने की हम बात कर रहे थे कि हमने इसका इन्फ्यूजन करना है, तो पुदीना हमारी बॉडी के अंदर किन-किन प्रॉब्लम्स को डील करेगा?
पुदीने का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है हम स्टमक डिसऑर्डर के लिए, इसके अलावा जो हमारे पास हेपेटिक फंक्शन है, जिगर के जो हमारे पास काम हैं, अगर आप देखें कि हमारे पास जो तिब्बे यूनानी के अंदर हम कहते हैं बाइल, सुफरा पैदा करता है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल जो हमारे पास हम एलएफटी करवाते हैं, रूटीन के अंदर अक्सर लोग करवा रहे होते हैं लीवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर जो हमारे पास एंजाइम है, एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फास्फेटेस, इन तमाम को भी मेंटेन करने के लिए अगर आपका जो एसजीपीटी लेवल इंक्रीज़ हो गया है, अल्कलाइन फास्फेट इंक्रीज़ हो गया है, उसके अंदर भी जो पुदीने का इस्तेमाल है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। अगर किसी शख्स का हमारे पास इसका इवन इतना अच्छा इस्तेमाल है कि अगर किसी का जो ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा आ रहा है, वो इस मौसम के अंदर पुदीने का इस्तेमाल करता है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब मुझे ये बताएं कि पुदीने के साथ साथ हम सौंफ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जी। तो जो फीनल सीड्स हैं इसको हम किन किन बीमारियों के लिए अपनी बॉडी में यूज़ कर सकते हैं और इसका भी किस तरह हम कैफ़ा पी सकते हैं? फेनल चूँकि ये सीड्स के फॉर्म के अंदर है तो इसका हम ज़्यादा डिकॉक्शन बनाते हैं, गर्म पानी के अंदर से बॉयल करेंगे क्योंकि थोड़ा ये हार्ड होता है, ठीक है? जब फेनल की बात करते हैं, फेनल आप देखें इसकी शक्ल जस्ट लाइक आलमंड, बादाम है, इसी तरह फेनल की शक्ल है, इसकी शक्ल आँख के जैसी होती है, ठीक है? जैसे आपकी आई की शक्ल है लाइक दिस, फेनल की शक्ल भी इसी तरह होती है। तो फेनल जो है वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर आई साइट। ऐसे लोग जिन्हें धुंधला नज़र आता है, जिन्हें 40 के बाद आई साइट जो है वो वीक होती है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, ठीक है? इसी तरह हमने कहा कि ये डाइजेशन के लिए ऐसे लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उन्हें हैवीनेस फ़ील होती है, इस तरह महसूस हो रहा है कि खाना हज़म नहीं हो रहा, तो ये एज़ अ कार्बोनेटिव काम करेगा। इसके अलावा हमने कहा कि ये आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल को, गट मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है? जो हमारे पास फेनल सीड्स हैं, वो गट मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी वजह से इवैक्यूएशन जो है, वो प्रॉपर होगी, वो नहीं होगा, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो कि बच्चों को फीडिंग करवा रही होती है, मिल्क लेट डाउन के अंदर जो है फेनल का बहुत ही कमाल का रिजल्ट है। इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करते हैं, ऐसी फीमेल जिन्हें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है, उन्हें क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, उन तमाम कंडीशन के अंदर भी जो सौंफ का कहवा है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। बजाय इसे कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और केमिकल्स इस्तेमाल करें। अगर आपको ब्लीडिंग के साथ अगर आपको पेन होता है तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी कि आप जो सौंफ है उसका जुशांदा पिए, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी बताएं कि ग्रीन टी इटसेल्फ, उसका क्या कमाल आते हैं और उससे क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं? ग्रीन टी एक्चुअली हमारी बॉडी को चेंज किस तरह करती है? देखिए, ग्रीन टी का जितनी हमने ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, इसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन है, इसके अलावा हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर जितने वेस्ट पैदा हो रहे हैं, उन तमाम को बॉडी से एक्सपेल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मौजूद रहेंगे, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस जो ऑटोमेटिकली हमारे पास कम हो जाएगी। जिस तरह हमारे पास सीवरेज की पाइप होती हैं, उनका ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपकी ब्लड वेसल्स, आपकी जो गट है, उन तमाम के अंदर से वेस्ट का निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ग्रीन टी है, ये भी एज़ अ कार्बोनेटिव के तौर पे काम करती है, डाइजेस्टिव के तौर पे काम करती है, जिसकी वजह से या ये मूड एनहांसर के तौर पे बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे लोग जिन्हें डिप्रेशन और एंग्जायटी का है, उनके लिए ग्रीन टी बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं, वो चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाए, तो ये फैट बर्निंग के अंदर भी इसका बहुत कमाल का रिजल्ट है। अच्छा, फैट बर्निंग के लिए हमारी सौंफ भी काम आ सकती है क्योंकि ऑब्वियसली उससे हमारी डाइजेशन भी अच्छी हो जी रही हाँ। होती है, हमारा मिंट भी काम आ सकता है, हमारा ग्रीन टी भी काम आ सकती है, राइट? जी, तो इसके अगर हम अलावा जी हाँ, जो गरम चीज़ें जितनी हैं, जस्ट लाइक अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं, क्यूमिन, ज़ीरा वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। फैट को बर्न करता है, गैस को ख़त्म करता है। इसके अलावा दालचीनी जो है, दालचीनी को आप ग्राइंड करके जो भी आप करी, जो भी आप सालन ले रहे हैं, 1 पिंच दालचीनी का अगर आप उसके ऊपर डाल के इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट रेमेडी है। दालचीनी का कहवा जो है वो फैट बर्निंग के लिए, आपके लिपिड प्रोफ़ाइल को ठीक करने के लिए, ओबेसिटी के लिए, उन तमाम के अंदर बेस्ट रेमेडी है। इसी तरह बिल्कुल बड़ी ठीक। इलायची, जितनी भी हमारे पास गर्म चीज़ें हैं, जब आप बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? जैसे ही आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ होगा, आपकी डाइजेशन प्रॉपर होगी, तो ऑटोमेटिकली फैट बर्निंग जो है उसकी तरफ जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि हम वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दी बेस्ट कहवा क्या होगा कि अगर हम कोई 2 से 4 चीज़ें मिला के हम अपने वेट लॉस की तरफ जाना चाहें? इसमें हम एक और चीज़ बहुत सुनते हैं, कैमोमाइल, ठीक है? वो हाँ, बहुत ज़्यादा, बाबूना जो है मतलब बाबूना जो है बाबूना वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यूज़ जी होता है। हाँ। तो मुझे ज़रा बताएं कि वेट लॉस में हम जाना चाहें तो किस तरह हम कहवा बना सकते हैं? और वेट लॉस बाबूना की फ़ायदे भी बता दीजिएगा। वेट लॉस के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखें, वेट इंक्रीज़ क्यों होता है? वेट इंक्रीज़ होने की बेसिक रीज़न अगर हम इसको देखते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिहाज से, कि हमने कहा कि हर जो
एज का जो भी बच्चा है, नौजवान है, बूढ़ा है, उसे एक स्पेसिफिक कैलोरीज चाहिए। अगर वो अपना इंटेक ऑफ कैलोरीज ज़्यादा करता है और उसके मुकाबले में उसकी बर्निंग कम है, तो वो कैलोरीज जो हैं आपकी बॉडी के अंदर एज अ फैट की शक्ल के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी वजह से आपको मोटापा हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका बेस्ट है, पहली बात तो ये कि आपने कैलोरी इंटेक कम करना है। ऐसा नहीं है जो आपका दिल खाने को चाह रहा है को आप तो खाते खा चले लें। जाएं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर हम सबसे बेस्ट जो वेट रिडक्शन के अंदर बात मैं कहता हूँ अपने पेशेंट्स को, रात का खाना जल्दी खाएं, एट लीस्ट 2 to 3 आवर बिफोर बेड टाइम। जिस टाइम भी आप सोते हैं पहले तो कोशिश करें जल्दी सोएं, कोशिश करें मगरिब और इशा के दरमियान में, आजकल रात के 9 बजे इशा हो जाती है, कोशिश करें 9 बजे से पहले रात का खाना खा लें। और रात की वॉक, अगर आपने अपना वज़न कम करना है तो उसके लिए रात की वॉक है वो बेस्ट है, क्योंकि आप जब सोएं तो आपका जो स्टमक है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एम्प्टी होनी चाहिए, बॉडी को काम नहीं करना चाहिए, बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की फर्मेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम हर्ब्स की बात करते हैं, कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि ओबेसिटी के लिए काम करती हैं, तो उसके अंदर अजवाइन, अजवाइन देसी जो है उसका मिजाज गर्म है, ठीक है। उसके अलावा सौंफ का हमने जिक्र किया, एक और जड़ी बूटी आती है वो भी इसी फैमिली से है, जिस तरह के हमारे पास ये अजवाइन, ज़ीरा है, अनीसून वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक करफस एक जड़ी बूटी आती है, उसका भी बहुत कमाल का रिजल्ट है। इन तमाम की जो एफिकेसी है, ये तमाम जितनी भी, अगर हम मुख्तलिफ कंपनियों की मेडिसिन देखते हैं, जैसे लाइक जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मशहूर हैं, करशी, हमदर्द, मरहबा, इन तमाम के अंदर भी यही अज्जा पाए जाते हैं। इन्हीं का आप किसी लसानी का देख लें, जो सुफ अर्क मैज़ल है, यही अज्जा इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास दूसरी भी हैं, जस्ट लाइक जो घरों के अंदर नहीं पाई जाती, सुदाब उसके अंदर आता है, उसके जो हमारे पास बीज इस्तेमाल होते हैं, पत्ते इस्तेमाल होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट इस्तेमाल करता है। उसके अलावा लाख दाना हमारे पास आता है, वो है। लेकिन अगर हम घर के अंदर बात करें, घर के अंदर चीज़ें हैं, उसके अंदर अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ, ये चीज़ें बेस्ट हैं। और अगर आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दारचीनी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, जो भी आप सालन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर इस्तेमाल करें, ग्राइंड किया हुआ थोड़ा सा उसके ऊपर डाल लें, तो उसकी वजह से फैट बर्निंग जो आपकी बड़ी रैपिड होगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, विद इन डेज आपका वेट जो आप महसूस करेंगे कि वो कम हो रहा है। अगर हम ये इन चीज़ों को कहवजात की फॉर्म में लेना स्टार्ट करते हैं, लाइक हर्बल टी बना के पीना स्टार्ट करते हैं, तो कितने डेज में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट नज़र आना शुरू होंगे? देखिए, अगर हम सिर्फ कावाजात के ऊपर डिपेंड करेंगे, इट लिटिल बिट टेक्स टाइम। हमें अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करना होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और लाइफस्टाइल के अंदर जो हमारे पास आजकल हम इसे लाइफस्टाइल का बात करते हैं, इसका कंसेप्ट भी बहुत पुराना है। तिब्बे यूनानी के अंदर हम इसे असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं, कि आप खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, आप किस इन्वायरमेंट के अंदर सांस ले रहे हैं, आपकी डेली एक्टिविटी कितना है, आपका अपने इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल है, आपकी बॉडी से वेस्ट पास आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब ये लाइफस्टाइल आपका असबाब सित्ता ज़रूरी, हम इसे कहते हैं, कि जो 6 चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं तो विद इन 1 वीक आपको फ़ील होगा। अगर आप ये जितने भी आपके पास जो वेट लॉस वाले प्रोग्राम आते हैं, उन तमाम को भी अगर आप देखें, सब यही कहते हैं कि इट शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 केजी इन 1 मंथ। अगर आप ज़्यादा आप करते हैं ना, इसकी डोज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ज़्यादा आप एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सिर्फ़ आपकी फ़ैट को लॉस नहीं कर रहा होता, बल्कि आपकी प्रोटीन को भी लॉस कर रहा होता है। जब आपकी प्रोटीन भी बर्न आउट होना हो जाती है, उसकी वजह से आपको मसल फटीग आने लग जाते हैं, आपको क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीकनेस की कंडीशन करे चले जाते हैं। तो बेटर इज़ कि आपका इतना ही होना चाहिए कि 1 वीक के अंदर 1 to 2 केजी, इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा हमने कैमोमाइल की बात की थी, जी। बाबूना की बात की थी, उसके बारे में भी थोड़ा गाइड करें। बाबूना जो है उसे ज़्यादातर हम इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमने एंटी ऑक्सीडेटिव की बात की, डिटॉक्स की बात की, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन है वो भी इसी टर्मिनोलॉजी के अंदर आ जाती हैं, कि आपकी बॉडी के अंदर जब आप मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से आपका एक्सपोजर हो रहा है, आपकी बॉडी का प्रिजर्वेटिव से हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है, तो उन तमाम की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे लाइक आपके इंटेस्टाइन के ऊपर सोजिश आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आपके लीवर के ऊपर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से उसके सिर्फ उसके फंक्शन ही चेंज नहीं होंगे, बल्कि उसकी वजह से फैटी लीवर की कंडीशन आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास जो बाबूना है, कैमोमाइल, इसके दोनों के ऊपर असरात हैं। ये आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को भी ठीक करता है, इसके अलावा जो उसके ऑर्गन के अंदर जो चेंजिंग आई हैं, जैसे लाइक हमने कहा अगर किसी का फैटी लीवर आ गया है, उसके एंजाइम तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, साथ उसका जो हमका लीवर का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फैट की डिपॉजिट हो जाएगी, तो उसको भी हमारे पास ठीक करती है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको बेली फैट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बेस्ट रेमेडी है। ऐसी फीमेल्स जो कि आफ्टर डिलीवरी से करती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, डाइट अच्छी ली जाती है, तो अगर वो भी चाहती हैं कि अगर उनका वेट जो है वो लॉस हो जाए,
उस पीरियड के अंदर 40 डेज़ के अंदर ही। तो कैमोमाइल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे ये काम करेगी, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करती तो है। कैमोमाइल का मेन इंग्रेडिएंट क्या है और इसका फ़ायदा मतलब हमारा इसकी तासीर क्या है और इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि ये ज़्यादा हमने कहा कि गट मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसका मिज़ाज गर्म है। ऐसी चीज़ें जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं, उनका मिज़ाज उनका गर्म है। मिज़ाज जो है वो ज़्यादातर हमारे पास गर्म होता है और इसकी वजह से वो हमारे ऊपर करती हैं। मैंने इन तमाम के अंदर उसका आपका असर आएगा। या सिर्फ़ ये इवन कि आपकी जो कार्डिक हेल्थ है उसके लिए भी अच्छी है, ठीक है? ऐसे लोग जिनका बीपी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, आपके लिपिड प्रोफ़ाइल को ठीक करेगी, तो ऑटोमैटिकली इसका जो है ना इसके ऊपर भी रिज़ल्ट आएगा। आपके लिवर के एंजाइम, इसके अलावा आपकी गट हेल्थ, आपका जो कार्डिक प्रोफ़ाइल है, आपका जो लिपिड प्रोफ़ाइल है, वो तमाम भी जो है आपका बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ हिबिस्कस टी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो ये हिबिस्कस क्या है? इसका क्या फ़ायदा है? अक्सर ब्रांड्स ने हिबिस्कस टी भी लॉन्च की हुई है। तो इसका फ़ायदा क्या है? और हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम हिबिस्कस टी पी रहे हैं वो ओरिजिनल भी है कि नहीं? ज़्यादातर डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए यूज़ होती है। तो इस चाय के बारे में भी बताएँ। हिबिस्कस का अगर हम तिब्बे यूनानी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल देखते हैं, ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल आता है। ऐसे लोग जिन्हें कंजेशन रहती है, ऐसे लोग जिन्हें बलगम ज़्यादा रहती है, ऐसे लोग जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, जिनके बॉडी के अंदर लिक्विड ज़्यादा हैं, उन तमाम के लिए हिबिस्कस जो है वो बेस्ट रेमेडी है। लेकिन अभी जो मार्केट का इसका ज़्यादा ट्रेंड है, हम इसे देखते हैं कि वेट लॉस के लिए ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा आपकी गट हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है। इवन के ये हेयर ग्रोथ के लिहाज से, इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है ना इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल वेट आ रहा लॉस है। में बहुत ज़्यादा काम है हिबिस्कस का? क्योंकि हमने कहा कि ये डिकंजेस्टेंट के तौर पे काम करती है, आपकी बॉडी के अंदर से बलगम को दूर करती है, तो वो तमाम चीज़ें जो आपकी बॉडी के अंदर से बलगम को और सोदा को रिमूव कर रही होती हैं, आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कम कर रही होती हैं, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका जो फैट है उसको भी बर्न कर रही होती हैं। फैट जो हमने कहा कि हमारी तिब्बत यूनानी के लिहाज से देखें, बलगम अगर ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो फिर वो आपके पास फैट की शक्ल के अंदर डिपॉज़िट होती है और जो हिबिस्कस है, वो फैट बर्न करेगी, तो उसकी वजह से आपका वेट लॉस होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा मुझे बताएँ जिंजर टी। जिंजर टी के फ़ायदे क्या हैं? हाँ। कौन-कौन लोग ले सकते हैं और हम घर में किस तरह उसको बना सकते हैं? जिंजर का अगर आप देखें, जिंजर की तारीख जो है वो अबाउट 5000 ईयर्स 5000 साल पुरानी है। जिस तरह हमने ज़िक्र किया सौंफ का कि जिस ऑर्गन की शक्ल का कोई भी प्लांट होता है वो उसी ऑर्गन को ज़्यादा बेनिफिट देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अखरोट को देखते हैं, वॉलनट, उसकी शक्ल जो है आपके ब्रेन की जैसी है, वो आपके ब्रेन को बेनिफिट देता है। टमाटर को, ठीक है, रेड कलर का है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इसको इंक्रीज़ करता है। जो जिंजर है, जिंजर की शेप जो ज़िगज़ैग सी आती है, दिस इज़ जस्ट लाइक योर इंटेस्टाइन, ठीक है? जिस तरह आपकी इंटेस्टाइन है, उसकी शक्ल इस तरह बनी होती है जिंजर की शक्ल। तो अक्सर आपने बॉडी लोगों ने शेप भी बनाई होती है मुख्तलिफ किस्म के चीज़ लेके, प्लांट्स लेके, जस्ट लाइक ब्रेन की जगह उन्होंने ये रखा हुआ है, ठीक है? वॉलनट रखा हुआ है, दिल की जगह के उन्होंने टोमेटो रखा हुआ है और इंटेस्टाइन की जगह पे आप देखेंगे तो उन्होंने अदरक का इस्तेमाल किया हुआ है। इंटेस्टाइन की जगह उन्होंने जो रिप्लेस किया हुआ है इंटेस्टाइन को, वो जिंजर से किया हुआ है, ठीक है? इसका जो एक्टिव इंग्रीडिएंट है वो जिंजीरोल है। ठीक है? ये भी वोलेटाइल होता है, लेकिन इसको चूँकि हमने कहा कि ये हार्ड है थोड़ी-सी, तो इसको हम इसका डिकॉक्शन बना के इस्तेमाल करेंगे। डिकॉक्शन बना के इस्तेमाल करेंगे, इसके जो एक्टिव इंग्रीडिएंट हैं, वो पानी के अंदर आ जाएँगे। तो जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि इसकी शेप आपके इंटेस्टाइन की तरह है, ये आपकी गट मोटिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है? जब आप इस मौसम के ज़्यादातर हम इसे जो अदरक का इस्तेमाल है, सर्दी के अंदर ज़्यादा किया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोग जिनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, जो सिर्फ़ बैठ के काम करते हैं, घर से निकले, गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी से फिर लिफ्ट के अंदर बैठे, दफ्तर के अंदर बैठे रहे, किसी किस्म की ख़ास किस्म की वर्किंग नहीं है, वर्कआउट नहीं है, तो उनके अंदर फ़ैट की डिपोज़िशन ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोग जो कि एसी के अंदर ही रह रहे हैं सारा दिन, उनको भी अगर आप देखें, उनके अंदर कॉमन उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आती है कि उनके गले के अंदर अक्सर ख़राश रहती है, उनका गला ख़राब रहता है, उनको बार-बार उनका जो है ना सेपरेट करना पड़ता है। हुँ। तो ये जो अदरक है, वन ऑफ़ द बेस्ट रेमेडी ऐसे लोग जिनको गर्मी के मौसम के अंदर भी बलगम पैदा हो रही है, तो उसको अगर आप सब्ज़ पुदीने के साथ, इसके अलावा धनिये के साथ अगर आप जिंजर, अदरक का इन तमाम का मतलब सौंफ सौंफ भी जो है वो गले के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल है। सौंफ का, अदरक का और पुदीने का अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं, एक तो ये रिफ्रेशिंग आएगा, उसके अलावा जो बलगम पैदा हो रही है उसको ख़त्म करती है। जिंजर जो है वो आपके वेट लॉस के अंदर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ऐसे लोग जिन्हें फैटी लिवर की कंडीशन हो गई है, जिगर के ऊपर चर्बी आती जा रही है, फैट डिपॉज़िट हो रहा है, उनके अंदर भी जो है जो अदरक है वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, बहुत कमाल का रिज़ल्ट है इसका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम एक घर में सुनते हैं कहवा बादिया खताई। बादिया खताई क्या होता है?
और हुँ, बादिया खताई के क्या फ़ायदे हैं जी। और हम इसको किस तरह किसी भी कहवे में इस्तेमाल कर सकते हैं? बादियान सौंफ को कहते हैं, खताई फूल। इसका कॉमन अगर आप देखें इसे स्टार अनीस भी कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर स्टार अनीस, ठीक है? एक ऐसा हमारे पास आप देखेंगे कि अक्सर जो हमारे पास बिरयानी के अंदर, पुलाव के अंदर जो कॉमन रेमेडी है, बादियान खताई इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो कश्मीरी चाय इस्तेमाल की जाती है सर्दी के मौसम के अंदर, उसके अंदर भी बादियान खताई का इस्तेमाल किया जाता है। बादियान खताई इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हैं जो मॉडर्न जो हमारे पास जो कंट्रीज़ जैसे अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर इसके पूरे-पूरे रिसर्च आर्टिकल मौजूद हैं और सिर्फ़ एक सिंगल रेमेडी, सिर्फ़ स्टार अनीस बादियान खताई को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी आपका इसको हम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, गट मोटिलिटी को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्मिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा डाइजेशन के लिए इन तमाम को भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने कहा कि सर्दी के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसका भी हमारे पास जो मिज़ाज है वो गर्म है और ये इन तमाम चीज़ों को आपकी फ़ैट बर्निंग को ठीक करेगी। ऐसे लोग जिन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये शुगर लेवल को भी ठीक करेगी, लिपिड प्रोफ़ाइल को भी ठीक करेगी। इन तमाम के अंदर इनका बहुत कमाल का रिज़ल्ट है बादियान खताई का। अच्छा मुझे ये बताएँ हकीम साहब कोई ऐसा कहवा जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता हो? जिसको कोई स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम ना हो लेकिन वो हमें घर में लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए तो वो कौन-सा होगा? उसमें क्या-क्या चीज़ डलेगी और क्या क्वांटिटी होगी? अब देखिए ये जो बात है ये तो हमारे तिब्बे यूनानी के असूल के ख़िलाफ़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हर शख़्स को फ़ायदेमंद दे। तो हर शख़्स को जो बीमारी होगी जिस तरह हम कहते हैं कि जो गर्म मिज़ाज का बंदा है उसे हम ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, जो ठंडे मिज़ाज का बंदा है उसे हम गर्म चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा जिसके अंदर तरी मॉइस्चर ज़्यादा है उसे हम ड्राई चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, जिसके अंदर ड्राइनेस ज़्यादा है उसके अंदर हम ज़्यादातर जो वेट चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्योंकि तिब्बे यूनानी के अंदर इलाज बिल ज़िद है, हुँ, अपोज़िट आपने देना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेकिन लेकिन जिस तरह हमने कहा कि मौसम के लिहाज से भी हम चीज़ें देते हैं, हुँ। सीज़नल चीज़ें भी देते हैं। तो इस मौसम के अंदर जिस तरह हमने कहा कि अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के अंदर ये चीज़ें मैंने आपको जो रिफ्रेशिंग और रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल की हैं, वो हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। हर वो बंदा जिसे खफ़गान है, जिसे दिल बैठता है, मतली महसूस हो रही है, चक्कर आ रहा है, उसके लिए हमने कहा कि अगर आप उसे पुदीना, सब्ज़ धनिया और सौंफ का कहवा देंगे, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। अगर किसी को एसी के अंदर बैठने की वजह से बलगम हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ज़िक्र किया तो आप उसको जो है पुदीना, अदरक और उसके अलावा सब्ज़ धनिये का कहवा दे दें। अगर किसी को हमने कहा कि अगर वॉमिटिंग अगर किसी को फ़ील होती है, तो उस वॉमिट की कंडीशन के अंदर लौंग और दालचीनी का कहवा बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा जो सब्ज़ इलायची है, सब्ज़ इलायची को भी अगर आप देखेंगे, सब्ज़ इलायची जो है वो बहुत कूलिंग के तौर पर, रिफ्रेशिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के लिए बहुत कमाल का रिज़ल्ट है इसका। उसका कहवा भी जो है आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। दमा के लिए कौन-सा कहवा बेस्ट है और क्या चीज़ें हमें कि कोई दमा का अगर पेशेंट है तो उसे क्या करना चाहिए? जो दमा है, एस्थमा इसके अंदर हमारे पास जितना जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ठीक है? या तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है, जो साँस की नालियाँ हैं, आपका ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए हैं, जिसकी वजह से नालियाँ जब तंग हो गई हैं, तो हवा का गुज़रने का रास्ता कम हो गया है या हम कहते हैं कि उसके अंदर बलगम ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। बलगम ज़्यादा इकट्ठी होने की वजह से जो साँस का गुज़रने का रास्ता है, वो हवा का जो गुज़रने का रास्ता है, वो कम हो गया। ऑब्वियसली हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ये ओपन हो। इंग्लिश के अंदर जो हम इस्तेमाल जो मॉडर्न मेडिकल साइंस हम ब्रोंकोडायलेटर चीज़ें हम इस्तेमाल करवाते हैं। तिब्बे यूनानी के अंदर भी इसका बेहतरीन रेमेडी है, जिस तरह हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये जो सफ़ेदा है, यूकलिप्टस, इसका बहुत कमाल का रिज़ल्ट है। जितने हमारे पास ये जो बाम्स आती हैं, जो हम बच्चों के सीने के ऊपर मलते हैं, जिससे ठंडक का एहसास होता है, ऐसा महसूस होता है कि सीना खुल रहा है, उन तमाम के अंदर भी हमारे पास यूकलिप्टस का इस्तेमाल बहुत इस्तेमाल है, ठीक है? इसी तरह जो हमने जितनी गर्म चीज़ें इस्तेमाल बताई हैं, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, इन तमाम के कहवा इसकी जात भी जो क्वांटिटी भी बता देना ताकि अगर कोई हमें देख रहा है तो जी, उसके लिए ईज़ी बिल्कुल। हो जाए। अगर आपने दमा के लिए इस्तेमाल करना है लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची का कहवा, लौंग आपने 2 अदद लेने हैं, ठीक है? दालचीनी अगर आपके पास ग्राइंड की हुई है तो 1 से 2 चुटकी और अगर आपके पास वो स्टिक की फॉर्म के अंदर है 2 इंच, उँगली के 2 पोरों के बराबर और 1 बड़ी इलायची। इस तमाम को आप ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, इनको आप 1 से डेढ़ गिलास पानी के अंदर 5 से 6 मिनट फिर मैंने कहा ढक्कन रख के, कवर करके आप उसे इस्तेमाल करवाएँगे। 5 से 6 मिनट बॉयल करें, ढक्कन उसी के ऊपर रहे, चूल्हा बंद कर दें, फिर बाद में आप उसे स्ट्रेन कर लें और उसको इस्तेमाल करें। इस दिन 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करें। एक दफ़ा आप नाश्ते के कहवा जिस तरह मेडिसिन लेते हैं ना कि फ़ौरन से नहीं लेनी होती, इसी तरह इन कहवा जात को भी आपने खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करना है ताकि इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह हमने ज़िक्र किया कि कहवा जात मैंने कहा किस मौसम में कौन-सा लेना है, इसके अंदर एहतियातें भी हैं। जस्ट लाइक ज़ीरे का जो कहवा है वो ज़्यादातर हमारे पास
सुबह खाली पेट दिया जाता है। सब धनिए का जो कहवा है वेट लॉस के लिए कोई भी कहवा देंगे तो वो हम ज़्यादातर यही देंगे कि हम उसे खाली पेट निहार खाली पेट भी देते हैं। जिस तरह अगर हमने अदरक का कहवा देना है, अदरक जो हम ज़्यादातर अदरक जो है खाने के आधे घंटे के बाद देते हैं। जितनी जो गर्म चीज़ों का कहवा जात हैं, जैसे कि हमारे पास लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची का कहवा है, इन्हें हम अवॉइड करवाते हैं कि रात को आपने इनको नहीं देना, क्योंकि रात को आप देते हैं तो ये एज़ अ स्टिमुलेंट काम करते हैं। स्टिमुलेंट काम करेंगे तो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेंगे, तो बेटर है इसके आप इसे खाने के आधे घंटे के बाद दें। और जो कूलिंग है, जिस तरह मैंने आपको बताया, सब धनिया, पुदीना, ये आप इसके सुबह खाली पेट देते हैं। उसका ज़ीरे का जो कहवा है, ये भी हमारे पास वेट लॉस के लिए, ठंडक के लिए, उन तमाम के लिए खाली पेट जोड़ों के इस्तेमाल दर्द के करवाया लिए जाता कौन सा है। कहवा पी सकते हैं? अब जोड़ों का दर्द जो है वो भी हमारे पास अगर बलगम की वजह से है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि अगर साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है, वो जम गया है, तो हम ऐसे कहवाजात का इस्तेमाल करवाएंगे जो कि गर्म होंगे, जो कि बलगम को पिघलाएंगे। उसके अंदर जितनी भी हमारे पास गर्म मिजाज की चीज़ें हैं, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, अजवाइन, इनका कहवा इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर जिस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर हमारे पास जो अजवाइन का कहवा जो है, वन ऑफ द बेस्ट जॉइंट पेन की अगर आप बात करते हैं, उसके अंदर अजवाइन का कहवा बहुत ही कमाल का रिजल्ट है, क्योंकि हमने कहा कि अजवाइन जो है वो बलगम को पिघलाती है। अजवाइन का जो इस्तेमाल है वो 2 कप पानी के अंदर आधा चम्मच, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 ग्राम, उसे आप इतना बॉयल करें 5 टू 6 मिनट के, वो जो 2 ग्राम आपकी जो अजवाइन है वो मतलब 2 कप पानी जो है वो आपका 1 कप रह जाए, थोड़ी देर रखें और उसके अंदर आप बेहतर चीनी नहीं इस्तेमाल करें। चीनी, क्योंकि चीनी जो है अल्कलाइन होती है, वो फिर आपकी बॉडी के अंदर बलगम को ज़्यादा करेगी। उसकी बजाय या तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें, या फिर उससे भी बेहतर दर्जा है कि आप शहद का इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर किसी को नींद का इशू है, उसको रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया जैसी बीमारी से वो गुजरा है, तो उसे कौन सा कहवा लेना चाहिए कि उसकी नींद में आसानी हो जाए? अब नींद देखें, नींद ना आने की भी 2-3 कंडीशन हैं। या तो उसे ड्राइनेस की वजह से नींद नहीं आती, या फिर उसे जो है वो बलगमी कैफ़ियत, अगर उसके दिमाग के अंदर हमने कहा रतूबतें ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं, तो फिर उसे नींद नहीं आती। अगर तो उसे बलगमी रतूबात की वजह से, लिक्विड ज़्यादा होने की वजह से, इसका ज़्यादातर बुढ़ापे के अंदर होता है, बच्चों के अंदर ज़्यादा हमारे पास ये इसकी वजह से होता है। तो हम इसके अंदर जब बलगम को दूर करना है, तो बलगम को दूर करने के लिए कैमोमाइल, जैसा हमने ज़िक्र किया, आप आधा चम्मच मतलब 2 से 3 ग्राम जो है कैमोमाइल ले लें। उसके अलावा कुछ हमारे पास आप पुदीना ले, इतना ही 7 से 10 पत्ते पुदीने के ले लें। उसे आप 2 कप पानी के अंदर बॉयल करें और उसका जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर किसी रतूबतें ज़्यादा हैं, रतूबतों को खुश्क करने के लिए बड़ी इलायची का जो है, मतलब 1 बड़ी इलायची सिर्फ़ आप ले लें, उसे 2 कप पानी के अंदर बॉयल करें 5 से 7 मिनट, उसे थोड़ा-सा नीम गरम जब जो हो जाए, ल्यूकवार्म हो जाए, रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए, तब आप उसे इस्तेमाल करें, उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, हमारी जिल्द के लिए, हमारी स्किन के ग्लो के लिए और हमारे बालों के लिए कोई ऐसा कहवा है कि हमारे बाल भी अच्छे रहें, हमारी स्किन भी नीट एंड क्लीन रहे, ग्लो रहे और हमारा कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा हो, तो उसके लिए क्या कौन सा कहवा हो सकता है? स्किन के लिए ज़्यादातर जो हमारे पास ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिनके अंदर विटामिन सी वाफ़िर मिकदार के अंदर पाया जाता है। तो वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर विटामिन सी, हर वो चीज़ जिसे खा के आप सी करने लग जाएँ, उसके अंदर विटामिन सी होता है। जस्ट लाइक आपकी जो हरी मिर्च है, उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, लीमू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जितने आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज है, उसके अलावा इन तमाम के अंदर अभी हमारे पास जो इस मौसम के अंदर आपके पास सिट्रस फ्रूट, थोड़ा-सा जामुन जो है, उसके अंदर भी थोड़ी-सी तुर्शी पाई जाती है, उन तमाम। तो अगर आप स्किन को अगर अच्छा, इसके अलावा आंवला, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, आंवला जो है वो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपने हेयर के लिए ज़िक्र किया, स्किन के लिए ज़िक्र किया, तो आंवला जो है वो आपको ड्राई फॉर्म के अंदर मिल जाता है। उस आंवले का अगर आप कहवा बना के इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। हकीम साहब, घर के अंदर जितने भी लोग कहवा जात इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कोई ख़ास पैगाम आप देना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के एंड पे? देखिए, आज के जो हमारे पॉडकास्ट में हमने ज़िक्र किया कि किन चीज़ों का कहवाजात किस मिजाज का है, किस तरीके से बनाना है और उसका किस टाइम के ऊपर इस्तेमाल करना है। अगर हम इसको एक समराइज़ फॉर्म के अंदर ज़िक्र करें, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो तमाम चीज़ें हैं जिनके वोलेटाइल ऑयल, जिनके अंदर एसेंशियल ऑयल मौजूद हैं और उनका जो टेम्परेचर है वो जल्दी वो इवेपोरेट हो जाते हैं। जो जितनी हमारे पास पत्ते की शक्ल के अंदर या फिर हमारे पास फूलों की शक्ल के अंदर हैं, उन तमाम का आपने जुशादा नहीं बनाना। उनको उनको आपने इन्फ्यूज़ सिर्फ़ करना। इन्फ्यूज़ करके इस्तेमाल करना है, और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास बार की शक्ल के अंदर या फिर हमारे पास रूट्स की फ़ॉर्म के अंदर हैं, सीड्स की फ़ॉर्म के अंदर, उनका आपने जुशादा बनाना है। उसके अलावा जो टेम्परेचर और इसका एक ख़ास एहतियात ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है किसी एक हकीम ने आपको बता दिया या आपने एक पॉडकास्ट के अंदर सुना, आप कंटीन्यूअसली उसे इस्तेमाल करते चले जाएँ। जिस तरह हमने ज़िक्र किया कि हमने कहा कि जो हमारे पास, जिस तरह हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का ज़िक्र किया कि दालचीनी का, बड़ी इलायची का, सौंफ का, इन तमाम का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी जितनी मेडिसिन है उनको डिसकंटिन्यू कर दें, डॉक्टर से मशवरा किए बगैर, और घर के अंदर आप कहवा-जात बना के इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं,
आप जब कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर मेंटेन हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है। आप डॉक्टर को जाके बताएँगे तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली जो आपकी डोज़ है वो कम कर देगा, ठीक है? फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी देखें, और इसको ज़्यादा कंटीन्यूअस भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये जो कहवा जात हैं, इनका भी प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, आप इसे 4 हफ़्ते, 6 हफ़्ते मतलब डेढ़ महीने तक इस्तेमाल करें। दोबारा फिर जिसने आपको बताया उससे कंसल्ट करें कि अब मेरी कंडीशन बेहतर हो गई है, नहीं हुई, मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सेकंड, हमने ठीक है। इसको जो यूसेज ऑफ टाइम है, वो भी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जो ठंडी चीज़ों के लिए इस्तेमाल के लिए है, उन तमाम को आपने कोशिश करनी है सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, ठीक है? जो आपने वेट लॉस के लिए, फैट बर्निंग के लिए, कार्बोनेटिव डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करनी है, खाने के कम से कम आधे से पौने घंटे के बाद इस्तेमाल करें। कुछ टाइम स्टोमक को खुद काम करने दें, उसके बाद फिर हम एज़ अ सपोर्ट के तौर पे ये कहवाजात देंगे। इससे आपकी जो बॉडी की जो डाइजेस्टिव पावर है, जो कुव्वत हाज़मा है, वो ठीक होगी। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप कहवाजात घर में बना के इस्तेमाल करने से किस तरह हेल्दी रह सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से किस तरह दूर रख सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती हूँ, और इस चैनल पर हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके।